Good morning, dear students. How are you all? I hope all of you are fine. आपने एक्सरसाइज 6.1 बहुत ही बढ़िया तरीके से कर ली थी, बहुत आसान भी थी बच्चों। अब आप क्या करना, 6.2 शुरू करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा, आप इन संख्याओं के वर्ग याद कर लें। मैं बताऊं बच्चों, 1 से लेके 50 तक आप वर्ग याद कर लो। आने वाले समय में जब आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे तो आपका कीमती समय बचेगा। आप देखो 1 से 10 तक तो आपको याद ही है, फिर 11 से लेके 20 तक और 21 से लेके 30 तक मैंने 6.1 प्रश्नावली में आपको लिखवा रखी थी। अब आज मैं आपको लिख रहा हूं 31 से 40 और फिर 41 से 50, यानी 31 से लेके 50 तक संख्या का वर्ग आप एक हफ्ते में याद कर लेना। लिख के याद करना बहुत फायदा रहेगा। या काले रंग में ब्लैक कलर में संख्या लिखी है और ब्लू कलर यानी नीले कलर में संख्याओं के वर्ग मैंने लिख रखे, ये आप याद कर लो बच्चों, याद कर लो, बड़ा काम आएगा, बड़ा काम आएगा। ठीक है, लिख लो पहले वीडियो को पॉज करके, नोटबुक में बढ़िया हैंडराइटिंग लिखना इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली शुरू करने से पहले वर्ग के अन्य प्रतिरूप, मतलब दो संख्याओं के वर्ग करने के कुछ मैं आपको रणनीति बताऊंगा बच्चों, बहुत ही बढ़िया है। शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, जिनके मतलब एक शॉर्टकट यानी कम समय में एक आप 5 सेकंड से कम समय में वर्ग कर सकते हैं कुछ संख्या। बच्चों जो संख्याएं 5 से खत्म होती, यानी इकाई का अंक 5 होता है, अगर और सिंपल भाषा में बोलूं, इधर से जिसका अंक 5 होता है उन संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। देखो 5 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, मैं 15 का स्क्वायर लिखूं, 25 का, जिनका इकाई का अंक 5 है वो लिख रहा हूं, ठीक है ना। 35 का स्क्वायर हो गया, 45 का हो गया, बहुत सारी चीजें। एक चीज तो पक्की है कि इनके अंत में 25 सबके आते, 25 तो सबके ही आते, 5 का 25 आपको याद है, बाकी 25 तो सबके ही आते हैं लास्ट में, 25 तो सबके ही आते हैं। 25 फ्री में, 5 का वर्ग 25 होता है। अब यहां कितना आएगा, यहां ढूंढना पड़ेगा। मैं सिंपल चीज बताऊं, आप ये 5 के अलावा जो बच गया ना, 5 के अलावा जो संख्या बची 3 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है, कौन सी बड़ी संख्या, 3 से अगली संख्या 4, तो 3 चौका 3 चौक 12, 3 इंटू 4 या 12 लिख दो। फिर ये नहीं समझ में आती, इधर देखो आप, 5 का तो 25 हो गया, 5 के अलावा जो बच गया उनको अलग कर लो। अब अलग में 4 हुई, 4 को किससे गुणा करेंगे, 4 से एक बड़ी संख्या थी, 4 से बड़ी कौन है 5, तो 4 गुणा 5 20 हो गया। अब आप बता सकते हैं क्या 55 का वर्ग आप बता सकते हैं बच्चों, बताओ 55 का, 25 तो फ्री में है, 5 को किससे गुणा करेंगे, है भाई, इधर देखो पीछे, अरे वाह बहुत सारे बच्चों को सही आंसर आ गया, उधर भी है, शाबाश। तो 5 इंटू उससे बड़ा कौन 6, 5 6 30। अब आपको बताओ 65 का वर्ग कितना होगा, 65 का 25 तो फ्री में आया, 6 से बड़ा कौन, 6 गुणा उससे बड़ा, 6 से बड़ा 7, 6 7 तो 42। और करूं मैं 75 का वर्ग करो, 5 चौड़ी 25 तो फ्री में आ गया, बचा कौन 7, 7 से बड़ा कौन 8, 7 तो 8 56। अब आप कर सकते हैं, कैन यू डू इट, यहां करो, देख एक और यहां लिख दो 85 का वर्ग, 85 का वर्ग करो बच्चों, 85 का 25 तो फ्री में, 8 को किससे करेंगे, 9 से करेंगे, 8 को 9 से, तो ये मिटा देना, 8 को 9 से, 8 नंबर 72, 8 9 72। क्या आप 95 का कर सकते हैं, क्या आप 105 का वर्ग कर सकते हैं, ये आगे भी चलेगा, ऐसा नहीं कि 100 तक है। 5 चौड़ी 25, 5 चौड़ी 25, 5 इंटू 5 25, 9 से बड़ा कौन 10, 10 नंबर 90। तो इसका आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, किसी को शक हो तो। ये छोड़ दिया ना, ये छोड़ा क्यों, 5 का 25, 2 से बड़ा कौन 3, 2 3 6, 5 चौड़ी 25, 1 और 1 से बड़ा कौन 2, 1 को 2 से 1 दूनी 2, यहां कौन है, इधर 0 आया, 0 से बड़ा 1, 0 इंटू 1 0 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां करो 5 लिख दिया, फिर ये बचा 10, 5 के अलावा जो बचता उसको एक संख्या मानना,
10 को किससे करेंगे? 11 से। 10 गुणा 11 कितना होता है? 110। तो 110 यहाँ लिख दो। इसी प्रकार आप करते ही जा सकते हैं। किसी को लग रहा है 115 का, अब 115 में आप 25 तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपके सामने समस्या होगी कि 11 को किससे करेंगे? 11 को करेंगे 12 से, तो वो होता है 132। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप आगे करते ही जाएगा। ये बड़ा काम की चीज है ना जादू, ये एक तरह का जादू है। जादू सिखाना अपने दोस्तों को, अपने पापा को भी बताना। पापा को बताना, पापा मैं एक जादू बताता हूँ, पापा को दे देना मोबाइल फोन, उसमें कैलकुलेटर काम लेंगे। आप बिना मोबाइल फोन के, मोबाइल फोन में तो टाइप करेंगे 65 × 65, टाइम तो लगता ही है। आप तो बिना 5 सेकंड बता देंगे, 5 सेकंड में बता सकते हैं ना। 56 का बोलोगे 56 25 और 5 30 30 30 25 30 25। कितना बढ़िया लगा, मजेदार जादू, बहुत बढ़िया। इसको लिखो, समझो, लिखो। अब अगला टॉपिक है, लिखा हुआ है पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक अंग्रेजी में पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट मीन्स तिगड़ी। पहले तो समझ लो होता क्या, पाइथागोरस क्या था। ये पाइथागोरस एक यूनान देश का बहुत महान एक दार्शनिक था, और ये गणितज्ञ भी था, और खगोल का भी बहुत बड़ा ज्ञाता था। खगोल विज्ञान, जो आसमान में अंतरिक्ष में संबंधित पढ़ाई होती है, उसका भी ज्ञाता था। 570 बीसी में जन्म हुआ और 490 बीसी में उसकी मृत्यु हो गई। 500 तो पहले उल्टा चलता था, 570 से 70 साल लगे 500 में पहुंचने में, फिर 490 और 490, यानी कुल मिला के 70 + 10 80 साल वो जिया, और अपने गणित की दुनिया में, खगोल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कर गया वो बच्चा। अब देखो, तो ये सारी चीजें उसी की बनी हुई। मान लो ABC कोई 3 प्राकृत संख्या। एक चीज मैं बताऊं, आपके किताब में धनात्मक पूर्णांक दिया गया है। धनात्मक पूर्णांक कुछ नहीं होता, प्राकृत संख्या ही होती है। पूर्णांक वो होता है ना 0 1 2 3 वाले, वो वाले, और माइनस वाले भी होते हैं। धनात्मक कौन? 1 से लेके। और यदि A² + B² = C² होगा, यानी कोई दो संख्याओं के वर्गों का योग अगर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे ABC, ये तीनों जो संख्या है पाइथागोरस के ट्रिक है। ट्रिक मीन्स ट्रिपल, TRIPLE, ट्रिपल्स। तीन चीजों को ट्रिपल बोलते हैं, 2 को डबल बोलते हैं, ट्रिपल डबल। अच्छा, अब देखो, कुछ संख्याएं जो फिक्स है, आपके गणित में बहुत काम आती है। पाइथागोरस के कुछ ट्रिपल है, कुछ ट्रिक है। मैंने वहां पे लिखा 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 8 15 17, और भी है 20 21 29। इसका मतलब यह हो गया, जैसे 3 4 5 दिया, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = 5 है। बट 2 छोटे के वर्गों का सम 3 4 5 है। अगला 5 12 13 दिया, तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर चेक कर लो, इनका होता है 25, इनका होता है 144, और मिला के 106 हो गया, 169। तो ये ट्रिक ये हो गया, 2 छोटी कोई संख्या होगी, उनके वर्गों को योग अगर तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर है, तो हम बोलेंगे पाइथागोरस की ट्रिक है। वो तिगड़ी में से, तिगड़ी बोलते, तिगड़ी में से कोई एक, ये पाइथागोरस की तीनों संख्या तिगड़ी है। एक तो ये चीज आ गई बच्चों। अब ये सीखते हैं वो पाइथागोरस की तिगड़ी। एक सूत्र भी दिया है किताब में, एक सूत्र दिया, वो कितने सूत्र लिखवा देता हूं आपको। अब इसके बाद आगे देखिए, आपकी किताब में ये दे रखा है, मान लो m कोई एक से बड़ी प्राकृत संख्या, मतलब 2 3 4 5 6, उनमें से कोई एक नहीं है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 को छोड़ दो, तो 2m m² - 1 और m² + 1, 3 जो संख्या बनेगी, वो तीनों पाइथागोरस ट्रिक बनेगी। ठीक है, एक तो सबसे छोटी 2m होगी, m का कोई मान होगा, उसको 2 से गुणा कर लेंगे, फिर उसका वर्ग में से 1 कम कर लेंगे, फिर अगला वर्ग में से 1 वर्ग में 1 जोड़ देंगे। ये आपको अभी कम समझ में आ रहा है, तो उदाहरण ले लें, बढ़िया रहेगा। एक पाइथागोरस ट्रिक लिखो जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है,
सबसे छोटे वाली 2m होती है बच्चों, सबसे छोटा 2m होता है। तो मैं इसका हल अगर आपको लिखा हूं तो ये 2m, हमें m पता करना है। 2m अगर 8 है तो m कितना होगा, 8 बट्टा 2, यानी m हमारा हो गया 4। m का मान 4 हो गया तो संख्या क्या हो गई, 2m। इसलिए त्रिक क्या हो गया, त्रिक है एक तो हमारा 2m हो गया जो कि खुद 8 ही है, 2 गुना 4 कर दो, या वैसे 8 दे रखा था। दूसरा m स्क्वायर माइनस 1, m मतलब 4 का वर्ग माइनस 1, यानी 16 माइनस 1 यानी 15 हो गया। तीसरा m स्क्वायर प्लस 1 बच्चों, तो 4 का स्क्वायर, m का मान 4 है, प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 यानी 17, इसलिए हमारा 8 15 17, इसलिए त्रिक हमारा क्या हो गया, त्रिक हमारा हो गया 8 15 17। ये तो देखो मैंने उसमें भी लिखा था, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, ये 2 गुणा m, ये 2 गुणा m कोई संख्या है उसको 2 से गुणा करो, तो किसी भी प्राकृत संख्या को आप 2 से गुणा करेंगे तो सम संख्या ही आएगी, सम संख्या आएगी। मतलब यहां आपके इसमें आपके प्रश्नावली में जितने भी हैं तो छोटा वाला सम है, बाकी 2 ये विषम या जो भी है आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना, ये समझ आ गया बच्चों आपको। बाकी आपके तो कुछ भी हो गए, ये m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 सम या विषम कुछ भी हो सकता है, ये सम ही होगा। तो हम लोग आपकी किताब में m स्क्वायर माइनस 1 को 8 लेकर ट्राई किया है, या m स्क्वायर प्लस 1 8, वो ऐसा नहीं करना। आप सीधा 2m को, जो एक संख्या 2m ले लेना, इसे m मिल जाएगा, इसे m मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो ये लिख लो इसको आप। अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल है, मैंने वहां स्क्रीन पर भी लिख रखा है, जिसमें निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना आपको। वैसे तो आपको वर्ग याद करना ही पड़ेगा और ये सवाल पूछने का चांस बहुत कम है, फिर भी मैं समझा देता हूं। उसमें 6 संख्या दे रखी है, 32 35 86 93 71 46। तो मैं 1 2 कराता हूं, बाकी आप खुद कर सकते हैं। 32 का वर्ग, तो 32 का वर्ग में 32 गुणा 32। अब इसको क्या करना, नजदीक 32 के नजदीक कोई संख्या जिसके अंत में 0 होता है, 32 को मैं 30 प्लस 2 कर दूं और इसको भी 30 प्लस 2 कर दें, क्या दिक्कत है, 30 प्लस 2। अब बीच में इंटू का गुणा का निशान लगाओ या मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 30 को इस कोष्टक से 30 गुणा 30 प्लस 2, ये वाला, मतलब ये इस पूरे से हो गया, फिर प्लस 2 लिख के इस पूरे से कोष्टक, यानी एक कोष्टक रिपीट होगा, दोबारा होगा। अभी आप कर सकते हैं 30 को 30 से गुणा, 3 3 9 2 0 लगा दिया, प्लस 30 को 2 से गुणा किया, 60 हो गया। अब वापस ये 2 गुणा 30, ये फिर 60 हो गया, प्लस 4 हो गया। आप इनको जब जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1024। ये बात समझ में आपको? ठीक है बच्चों, इसी प्रकार में दूसरा करा, 1 2 और करा तो फिर आप बोलोगे सर है ना, तो हम कर लेंगे खुद ही। 35 का स्कोर को 35 गुणा 35 लिख देंगे, और इसको क्या लिखेंगे आप लोग, 30 प्लस 5, और ये गुणा 30 प्लस 5। समझ आ रही है आपको कहानी है बच्चों? अब 30 गुणा एक कोष्टक प्लस ये 5 गुणा दूसरा कोष्टक आप कर देंगे। कोष्टक मतलब 30 प्लस 5, कोष्टक मतलब 30 प्लस 5। समझ आई बात? आई जैसे समझ लो ये कोई कबड्डी का गेम है, इस टीम में ये 2 खिलाड़ी, इस टीम में ये 2 खिलाड़ी है। ये पहले ये कबड्डी खेलने जाएगा, 30 इस पूरे के साथ कबड्डी खेलेगा, फिर प्लस 5 इस पूरे के साथ कबड्डी खेलेगा। कबड्डी खेलने का मतलब सबको गुणा करेगा। तो ये 30 को 30 से क्या 900, और 30 को 5 से क्या 150, फिर 30 को 5 से क्या 150 प्लस 25 हो गया बच्चों। जब आप इसको जोड़ेंगे ये 1225 हो जाएगा उत्तर। ये तो आपको वैसे ही पता, 5 चौड़ी 25 अभी क्या, और 3 चौक 12, ये इस तरह के आप उत्तर देते जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी भी आप करेंगे। इनको लिखो पहले। अब तीसरा चौथा भी लिख लो, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। 7396 आएगा इसका, 86 का स्क्वायर, और 93 का 8649 आएगा।
ये भी लिख लो आप पोज करके, बिना मतलब का कैलकुलेशन। और ये लिख करके फिर इसको पोज करके अगला भी करो 5 व 6 देके, फिर अपना उत्तर मिलाओ। ये रहे 5वें और 6ठे सवाल आपके सामने। अगर आपने कर लिए हैं तो आप इनको मिलाओ, सही है तो आगे बढ़ो, गलत है तो करेक्शन करके ठीक कर लो। पोज करके लिख लो इसको आराम से। दूसरा और आखिरी सवाल, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। 4 भाग दे रखे, 6, 14, 16, 18। एक एक करके समझाता हूं। तो पहले मैं पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य बंद एक संख्या 6। तो मैं तो बोलूंगा आपको ज्यादा झमेले में पढ़ना नहीं है। ये जो सम संख्या है इसको आप 2m मान लो, सबसे छोटी इसी को मान लो। तो यहां पे मैं बता देता हूं, मान लो आप इसको ऐसे करना, ठीक है बच्चों। मान लो ये 2m हमारा 6 है, तो m कितना हुआ 6/2, यानी m बराबर हमारा हो गया 3। m निकला। अतः है त्रिक, त्रिक में 3 संख्याएं क्या हो गई हमारी, त्रिक हो गई हमारी, क्या हो गई, एक तो 2m है, 2 गुणा 3 वापस 6 आ गया, या तो इसको लिख दो, या दूसरा हो गया m² -1, और तीसरा m² +1 हो गया। बच्चों m बोले तो 3, यानी 3 का स्क्वायर -1 और 3 का स्क्वायर +1। बच्चों ये कितना हो गया, 9 - 1 8 और 9 + 1 10। तो हमारी त्रिक क्या हो गई, इसलिए त्रिक हमारी हो गई, क्या लिखेंगे आप, त्रिक हमारी हो गई 6, 8, 10। ऐसा लिखो 6, 8, 10, वो तो आपको याद ही है। इसको नोट करो। अब दूसरा भाग, जिसमें त्रिक में से एक संख्या 14 है, तो मान लो 2m 14 हो गया, तो m कितना हो गया 14/2, तो m बराबर कितना हो गया 7 हो गया। ये m हमें मिला, बाकी 2m कितना पहले की तरह 2m, यानी वापस वही 2, इसको 2m माना है, वापस लिखो या सीधा ही लिख दो 14, यानी m² यानी 7² -1, ये 7² +1 कितना हो गया बताओ, ये 48 और ये हो गया 50। ठीक है, 7 का वर्ग से 1 कम, 7 का वर्ग से 1 ज्यादा, तो त्रिक हो गया हमारा 14, 48, 50। ये आगे समझ में, बोलो बच्चों। अब अगला ये लिख लो, फिर मिटा रहा हूं मैं। अगले में बच्चों m हमारा 16 दिया है, m 16 दिया है, भाग 3 में m हमारा 16 है, तो मैं सारा मिटा दूं ये, ठीक है, सब मिटा दिया पूरा का पूरा। अब आ जाओ वापस वही कहानी, 2m को मैंने 16 ले लिया है, तो m हमारा 16/2, तो 16/2 m हमारा 8 आ गया। तो त्रिक क्या आ गया, 2m वापस आ गया, 2m बोले तो 2 × 8, वो तो वापस सेम ही आएगा, 2m लिया ना 16 आएगा। अच्छा ये m का 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर +1 कितना होता सोचो, 64 में से 1 गया 63, 64 में 1 मिला 65 हो गया। हमारा त्रिक हो गया 16, 63, 65 हो गया। कितना हो गया, तीसरा हो गया ना हमारा। इसको लिखो, पहले नोट करो, फिर अगला करो, देखे खुद। अब चौथा कर लो। फोर्थ में एक संख्या 18 है, तो उसको, ये सम संख्या है, सम संख्या को आप 2m मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 18 है, तो 2m को 18 ले लिया, तो सॉरी दिस इज 18, और ये m = 18/2 हो गया, तो m हमारा 9 हो गया। अब वापस 2m यानी 2 × 9, और ये 9 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर +1 क्या, और बताओ, ये तो 18 होता ही है। ये 81 में से 1 80 हो गया, ये हो गया 82। तो त्रिक हमारा हो गया 18, 80, और सॉरी दिस इज 82 और 82। प्यारे विद्यार्थियों, ये थी प्रश्नावली 6.2। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।